यह धम्म ज्ञान चैंट हमें सही समझ और जीवन की सच्चाई का बोध कराता है। इसे सुनने से मन में जागरूकता और शांति उत्पन्न होती है। पाली सब पापस्स करणं कुशलस्य उपसंपदा। सभी पापों का त्याग करो और कुशल कर्मों को अपनाओ। सचित्त पर्योदपनम एतम बुद्धानुशासनम। अपने मन को शुद्ध करो, यही बुद्धों की शिक्षा है। अनिच्चावत् संखारा उपादवय धम्मिनो। सभी संयोगित वस्तुएं अनित्य हैं, उनका उत्पन्न होना और नष्ट होना स्वभाव है। उपज्जित्वा निरुज्जन्ति तेषाम् उपशमो सुखो। उत्पन्न होकर वे नष्ट हो जाती हैं, उनका शांत होना ही सुख है। अत्तदीपा विहरत अत्तसरणा अनंग्य सरणा। अपने दीपक स्वयं बनो, अपने ही आश्रय में रहो, दूसरों में आश्रय मत खोजो। धम्मदीपा धम्मसरणा अनंग्य सरणा। धम्म को अपना दीपक बनाओ, धम्म में ही शरण लो, अन्य किसी में नहीं। यह आर्य अष्टांगिक मार्ग चैंट सही जीवन जीने का मार्ग दिखाता है। इसे सुनने से मन, वचन और कर्म शुद्ध होते हैं। सम्मा दिट्ठि सम्मा संकप्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मन्तो। सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी और सम्यक कर्म। सम्मा आजीवो सम्मा वायामो सम्मा सति सम्मा समाधि। सम्यक आजीविका और सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। हेशो मक्को अरियो अट्ठंगी को। दुख निरोध गामिनी पटिपदा। यह है आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो दुख के निरोध की ओर ले जाने वाला पथ है। यह चार आर्य सत्य जीवन के दुख और उसके समाधान का ज्ञान देता है। इसे सुनने से मन में समझ और शांति आती है।
इदं दुःखम् आर्य सत्यम्। यह दुख का आर्य सत्य है। इदं दुःख समुदयो आर्य सत्यम्। यह दुख के कारण का आर्य सत्य है। इदं दुःख निरोधो आर्य सत्यम्। यह दुख के निरोध का आर्य सत्य है। इदं दुख निरोधगामिनी पटिपदार्य सत्यम्। यह दुख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग का आर्य सत्य। इदं दुःखम् इदं दुःखम् इदं दुःखम् इदं दुःखम् आर्य सत्यम्। इदं दुःखम् आर्य सत्यम्। इदं दुःखम् आर्य सत्यम्। इदं दुःख का आर्य सत्य है। इदं दुःखम् आर्य सत्यम्। ये दुःख का आर्य सत्य है। इदं दुःख समुदयो आर्य सत्यम्। यह दुःख के कारण का आर्य सत्य है। इदं दुःख निरोधो आर्य सत्यम्। यह दुःख के निरोध का आर्य सत्य है। इदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सत्यम्। ये दुःख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग का आर्य सत्य है। इदं दुःखम् इदं दुःखम् आर्य सत्यम्। 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 ये दुःख का आर्य सत्य है। इदं दुःख समुदयो आर्य सत्यम्। ये दुःख के कारण का आर्य सत्य है। इदं दुःख निरोधो आर्य सत्यम्। ये दुःख के निरोध का आर्य सत्य है।
निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सत्यम् इदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सत्यम् ये दुःख निरोध का आर्य सत्य है। इदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सत्यम् ये दुःख निरोध का आर्य सत्य है। इदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सत्यम् ये दुःख निरोध की ओर ले जाने वाला मार्ग का आर्य सत्य है। इदं दुःखम् आर्य सत्यम् 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 इदं दुःख का आर्य सत्य है। इदं दुःखम् आर्य सत्यम् ये दुःख का आर्य सत्य है। इदं दुःख समुदयो आर्य सत्यम् ये दुःख के कारण का आर्य सत्य है। इदं दुःख निरोधो आर्य सत्यम् ये दुःख के निरोध का आर्य सत्य है। इदं दुःख निरोधगामिनी पटिपदा आर्य सत्य है। इदं दुःख निरोध का आर्य सत्य है। इदं दुःख निरोध का आर्य सत्य है। इदं यह प्रतीत्य समुत्पाद चैंट कारण और परिणाम के सत्य को प्रकट करता है। इसे सुनने से बुद्धि और जागरूकता बढ़ती है। अविद्या पच्चा संखारा, अविद्या से संस्कार उत्पन्न होते हैं। संखार पच्च विज्ञानम, संखार से विज्ञान चेतना उत्पन्न होता है। विज्ञान पच्चया नाम रूपम, विज्ञान से नाम रूप उत्पन्न होता है। नाम रूप पच्चया सलायतनम, नाम रूप से 6 इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। सलायतन पच्चया फस्सो, 6 इंद्रियों से स्पर्श उत्पन्न होता है। फस पच्चया वेदना, स्पर्श से वेदना अनुभूति उत्पन्न होती है। वेदना पच्चया तन्हा, वेदना से तृष्णा उत्पन्न होती है। तन्हा पच्चया उपादानम, तृष्णा से उपादान आसक्ति उत्पन्न होता है। उपादान पच्चया भव, उपादान से भव उत्पन्न होता है। भव पच्चा जाति,
भव से जन्म उत्पन्न होता है। जाति पच्चा जरा मरणम, जन्म से जरा और मरण उत्पन्न होते हैं। शोक परिदेव दुख दुमनस्सु पायासा संभवन्ति। शोक, विलाप, दुख, क्लेश और निराशा उत्पन्न होते हैं। एवमेतस्य केवलस्य दुख खंडस्य समुदयो होति। इस प्रकार संपूर्ण दुख के समूह का उदय होता है। अविचायत्वेव अशेष विराग निरोधा संखार निरोधो। अविद्या के पूर्ण निरोध से संखार का निरोध होता है। संखार निरोधा, विज्ञान निरोधो। संखार के निरोध से विज्ञान का निरोध होता है। विज्ञान निरोधा, नाम रूप निरोधो। विज्ञान के निरोध से नाम रूप का निरोध होता है। नाम रूप निरोधा। सलायतन निरोधो, नाम रूप के निरोध से छह इंद्रियों का निरोध होता है। सलायतन निरोधा। फस निरोधो, छह इंद्रियों के निरोध से स्पर्श का निरोध होता है। फस निरोधा। वेदना निरोधो, स्पर्श के निरोध से वेदना का निरोध होता है। वेदना निरोधा। तन्हा निरोधो, वेदना के निरोध से तृष्णा का निरोध होता है। तन्हा निरोधा। उपादान निरोधो, तृष्णा के निरोध से उपादान का निरोध होता है। उपादान निरोधा। भव निरोधो, उपादान के निरोध से भव का निरोध होता है। भव निरोधा। जाति निरोधो, भव के निरोध से जन्म का निरोध होता है। जाति निरोधा। जरा मरण निरोधो, जन्म के निरोध से जरा मरण का निरोध होता है। शोक परिदेव दुख दुम्नस्सु पायासानम। निरोधो होते शोक, विलाप, दुख, क्लेश और निराशा का निरोध होता है। एवमेतस्य केवलस्य दुख खंडस्य। निरोधो होते इस प्रकार संपूर्ण दुख के समूह का निरोध होता है। यह प्रतीत्य समुत्पाद का सिद्धांत सभी चीजों के आपसी संबंध को दर्शाता है। इसे सुनने से जीवन की गहराई समझ में आती है। अविद्या पच्चा संखारा। अज्ञान के कारण संस्कार उत्पन्न होते हैं। संखारा पच्चा विज्ञानम। संस्कारों के कारण चेतना उत्पन्न होती है। विज्ञान पच्चा नाम रूपम। चेतना के कारण नाम और रूप उत्पन्न होते हैं। नाम रूप पच्चा सलायतनम। नाम
और रूप के कारण 6 इंद्रिय आधार उत्पन्न होते हैं। सलायतन पच्चय फस्सु। 6 इंद्रिय आधारों के कारण संपर्क उत्पन्न होता है। फस्स पच्चय वेदना। संपर्क के कारण अनुभूति उत्पन्न होती है। वेदना पच्चय तन्हा। अनुभूति के कारण तृष्णा उत्पन्न होती है। तन्हा पच्चय उपादानम। तृष्णा के कारण आसक्ति उत्पन्न होती है। उपादान पच्चय भवो। आसक्ति के कारण भव उत्पन्न होता है। भव पच्चय जाति। अस्तित्व के कारण जन्म उत्पन्न होता है। जाति पच्चय जरा मरणम। शोक परिदेव दुख दो मनस्सु पायासा संभवन्ति। जन्म के कारण जरा, मृत्यु, शोक, दुख और क्लेश उत्पन्न होते हैं। यह कर्म ज्ञान चैंट हमें हमारे कर्मों के परिणाम का बोध कराता है। इसे सुनने से सही कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। कम्मुनावत्तति लोको। कर्म से ही संसार चलता है। कम्मुनावत्तति पजा। कर्म से ही प्राणी जीवन जीते हैं। कम्मम सत्तानंदायादम। कर्म ही प्राणियों की वास्तविक संपत्ति है। कम्मम सत्तानम बंधु। कर्म ही प्राणियों का सच्चा साथी है। कम्मम सत्तानम पटी शरणम। कर्म ही प्राणियों का आश्रय है। यम कम्मं करिस्सन्ति। कल्याणम वा पापकम वा। जो भी कर्म किया जाता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, तस्य दायादा भविष्यन्ति। उसी के फल के वे अधिकारी बनते हैं। कुशलम कम्मं सुखावहम्। शुभ कर्म सुख देने वाले होते हैं। अकुशलं कम्मं दुखावहम्। अशुभ कर्म दुख देने वाले होते हैं। तस्मा कुशलम भवेयात्। इसलिए शुभ कर्म करना चाहिए। पापकम परिवर्ज्य। और बुरे कर्मों से दूर रहना चाहिए। यह अनित्यता का चैंट हमें सिखाता है कि सब कुछ बदलता रहता है। इसे सुनने से मोह कम होता है और शांति मिलती है। अनिच्चावत संखारा उपादव्य धम्मिनो।
सभी संयोगित वस्तुएं अनित्य हैं। उनका उत्पन्न होना और नष्ट होना स्वभाव है। उपपज्यित्वा निरुज्जन्ति तेसम उपशमो सुखो। जो उत्पन्न होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं, उनका शांत हो जाना ही सुख है। सब्बे संखारा अनिच्चा। सभी संस्कार अनित्य हैं। यदा पज्ञाय पश्यति, जब मनुष्य से प्रज्ञा से देखता है, अथ निबिंदति दुखे, तब वह दुख से विरक्त हो जाता है। ऐसो मग्गो विशुद्धिया, यही शुद्धि का मार्ग है। यह दुख चिंतन चैंट जीवन के दुख को समझने और उससे मुक्त होने का मार्ग दिखाता है। इसे सुनने से करुणा और जागरूकता बढ़ती है। दुखार्य सत्यम। यह दुख का आर्य सत्य है। जाति भी दुखा, जन्म भी दुख है। जरा भी दुखा, बुढ़ापा भी दुख है। व्याधि भी दुखा, रोग भी दुख है। मरणम भी दुखम, मृत्यु भी दुख है। अप्रियेहि संपयोगो दुखो। अप्रिय के साथ मिलना दुख है। प्रियेहि वियोगो दुखो। प्रिय से बिछड़ना दुख है। यं पिच्छन्न लभति तं पि दुःखम्। जो चाहा वह न मिलना भी दुख है। संखित्तेन पंचुपादानस्कन्धा दुःखा। संक्षेप में 5 उपादान स्कंध ही दुख है। सब्बे संखारा दुःखा। सभी संस्कार दुखमय है। यदा पज्ञाय पश्यति, जब इसे प्रज्ञा से देखा जाता है, अथ निबिंदति दुखे, तब मनुष्य दुख से विरक्त हो जाता है। ऐसो मग्गो विशुद्धिया, यही शुद्धि का मार्ग है। यह अनत्ता चिंतन चैंट स्व के भ्रम को समझाता है। इसे सुनने से अहंकार कम होता है और सच्ची शांति मिलती है। सब्बे धम्मानत्ता। सभी धर्म अनात्मा है। नैतम मम नैसो हमस्मि न मे सो अत्ता। ये मेरा नहीं है, मैं ये नहीं हूं, ये मेरा आत्मा नहीं है। रूपम अनंता। रूप अनात्मा है। वेदना अनंता। वेदना अनात्मा है। संज्ञा अनंता। संज्ञा अनात्मा है। संखारा अनंता। संस्कार अनात्मा है। विज्ञानम अनंता। विज्ञान
अनात्मा है। यं किंचि समुद्धयं धम्मं सब्बं तं निरोध धम्मं। जो भी उत्पन्न होता है वह सब नाश होने वाला है। अनिच्चा वत् संखारा। सचमुच सभी संस्कार अनित्य है। उपादवय धम्मिनो। उनका स्वभाव उत्पन्न होना और नष्ट होना है। उपजित्वा निरुज्जन्ति। उत्पन्न होकर वे नष्ट हो जाते हैं। ते समुपशमो सुख। उनका शांत होना ही सुख है।